ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। इसीलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। इसीलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। इसीलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। आज का प्रश्न, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? जिन्होंने ऊंच पद पाना है, ऐसे बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, पहला पॉइंट, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हट नहीं करेंगे। कभी हट नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैल्प करेंगे। अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैल्प करेंगे। चौथा, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवा, सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तो ये रहे 6-7 पॉइंट्स। ठीक है, ये किन की निशानियां हैं? ऊंच पद पाने वाले बच्चों की। अब इन निशानियों से हम अपने को चेक कर लें, क्या हम ऐसे हैं? ये नहीं कह सकते अभी हम पुरुषार्थ कर रहे, नहीं। ये लक्षण दिखाई देंगे। श्रीमत पर चलेंगे, कभी हट नहीं करेंगे, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैल्प करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। ये घाटा डालना माना पता होता है कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं, फिर भी भूलें करते रहना, इसको कहते हैं अपने को घाटा डालना। एक है समझ नहीं है, पता नहीं है, अभी नॉलेज ले रहे हैं। एक है इतने वर्षों से नॉलेज लेते भी वापिस भूल करना, माना अपने को घाटा डालना। सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। सर्व प्रति, ये नहीं कि जो आपको पसंद आ गया उसके प्रति तो आप रहमदिल हैं, और जिसने आपकी कोई बात आपको बताई, कोई गलती आपको बताई, बस उसके प्रति आप रहमदिल नहीं हैं। उसके लिए आप अंदर से कुछ और हैं। तो ये सर्व प्रति रहमदिल नहीं कहेंगे, कल्याणकारी भी नहीं कहेंगे। सर्व कहा जाता है, सर्व, ध्यान रखना।
चॉइस नहीं है, सर्व। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, मजबूरी से सेवा नहीं करेंगे, शौक से करेंगे। शौक से जो सेवा करता है उसका लक्षण दिखाई दे जाता है। कोई ये कहे मुझे शौक तो है पर अभी मेरा दिल नहीं है, तो जिसको शौक होता है उसका दिल हर समय होता है। उसको अपने दिल की बात नहीं, उसे शौक खींचता है। नहीं आज हम थके हुए हैं ना, आज हम सेवा नहीं कर सकते, पर थकावट शौक के आगे क्या होती है? अब पांडवों को देख लो, इन्हें क्रिकेट का कितना शौक है कि नहीं? थकना है उसमें? नहीं, वो शौक है। अगर सारा दिन थके भी होंगे तब भी अपने शौक की तरफ जाएंगे। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमें शौक तो है पर आज हम थके हुए हैं? तो सर्विस का शौक होना माना नेचुरल वो कार्य करना, उसमें मेहनत नहीं लगती है। ठीक है, तो उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। सर्विस कोई भी हो सकती है, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी, स्थूल वाचा ज्ञान सुनाना, कुछ भी, संबंध संपर्क में सबके साथ व्यवहार अच्छा, कोई भी सर्विस, तो उन्हें शौक होगा। और कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है कि तुच्छ काम करके हम बाप के दिल पर नहीं चढ़ने वाले हैं, तो वो कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। देखो कौन से बच्चे पसंद आते हैं? जो लड़ते झगड़ते नहीं है। और लड़ झगड़ के हम ये कहें कि बात ही ऐसी थी, पर बाप ने तो कहा है ना कि बात चाहे कैसी भी हो, आपका नाम नहीं आना चाहिए लड़ाई झगड़े में, आप नहीं होने चाहिए उस लड़ाई झगड़े में, कहा है ना। बाकी तो बातें मैं देख लूंगा, ड्रामा में सीन मैं देख लूंगा, पर आप नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। अगर आपका नाम आया तो बाप का नाम आया, तो लड़ेंगे झगड़े नहीं। ठीक है, तो ये कौन से बच्चे हैं? ऊंच पद पाने वाले। बहुत सिंपल है ऊंच पद पाना, पर कहना मानना बड़ा मुश्किल है। अब जिसको कहना मानना आता है वो बन सकता है, जिसको कहना मानना नहीं आता वहीं पर दिक्कत आती है। तो श्रीमत पर चलना मुश्किल नहीं है, श्रीमत को मान के चलना बड़ा मुश्किल है। श्रीमत तो सबको पता है, नहीं पता? इतने वर्ष हो गए, सबको पता है क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो जब हमें नहीं करना चाहिए और हम करते हैं, तो अपने आप से पूछें क्या हम राज तिलक दे पाएंगे खुद को? फिर हम ये कहेंगे 100 में से 50% हमने कर लिया है, 50% जो रहा हुआ है वो कर लेंगे। पर क्यों 100 ही क्यों नहीं? या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे, दो ही बातें होती है ना। तो वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे जो उच्च पद पाने वाले। अब ये रही निशानियां, ठीक है, देख लो, देख लिया, देख लिया। अच्छा, आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके और दिन गवाया खा करके, हीरे तुल्य जीवन है, कोड़ी बन गया जा करके। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ही ना सके, अब कहने आएगा ही भी नहीं, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं। भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं, हम सब आत्माएं हैं, तो बाप एक है परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं तब तक समझे भी कैसे? तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो, जब सम्मुख नहीं होते हैं ना तो क्या 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 समझते हैं।
और जब सम्मुख होते हैं तो वो अच्छी रीति समझते हैं। ये भी बड़ा वंडर है। जब सम्मुख नहीं तो नहीं समझते हैं, और जब सम्मुख है तो सब समझते हैं। ये क्या खेल है? सम्मुख आते ही हमें सब समझ में आता है, और वैसे हम समझ ही नहीं पाते। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ये अक्षर रोंग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं, और शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही, और मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं जिनको सालिग्राम कहा जाता है। तो यहां आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। वास्तव में हो तुम कुमार, शिव बाबा के बच्चे। कुमारियां और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो, ऐसे सब कुमार हो। तुम बीके हो इसीलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बना कर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती है। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है, शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। न श्री कृष्ण पढ़ा सकते, न श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। न श्री कृष्ण पढ़ा सकते, न श्री कृष्ण द्वारा, माना ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण के तन में शिव बाबा आएंगे, नहीं। न श्री कृष्ण पढ़ा सकते, न श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। अब श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो बैकुंठ का प्रिंस है, उनको भी कोई जानते ही नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं। वहां मंदिरों में झूले बनाए हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर मां की गोद में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में तो बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है। विष से पैदा हो न सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। ये अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके तो किसको मारा। धर्म स्थापक को तो कोई ऐसे मार ना सके तो फिर किसको मारा। जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? अब आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। वहां से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ही ना सके। ये तो लॉ ही नहीं है कि परम धाम से सतो प्रधान आत्मा नीचे आए और दुख फील करे। ये लॉ ही नहीं है। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में तो दुख होता है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है। वे कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे ही थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? ये आत्मा पुकारती है, हे परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं।
आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहां कोई सृष्टि थोड़ी ही है, वहां तो है ही शांति, और शांति स्वधर्म में टिके हुए है। अभी बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने, तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसको दुख नहीं देना। ये लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त। वह है प्रत्यक्ष। जो दूसरी लड़ाई का मैदान होता है वो तो प्रत्यक्ष होता है, ये गुप्त है। ये जो गायन है कि युद्ध के मैदान में जो मरेंगे स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके। इस लड़ाई का महत्व देखो। परंतु गीता में भगवानुवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। अब भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है, उनको भी तो, उस लड़ाई वालों को भी तो बाबा समझाते हैं ना, तो उन्हों को भी समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे ना तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। अब लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। अब सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वे पतितों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूं ना उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस लड़ाई के मैदान की बात और है, यहां और है। तो बाप कहते ज्ञान का विनाश नहीं होता, शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करने से तो मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है ना, वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजा ही मिल जाएगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। अब देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात ही नहीं। यहां कितना मतभेद है। पानी पर, जमीन पर झगड़ा, पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं? जानते हो? जानते हो? पढ़ाई से राज्य पाते हैं, और नई दुनिया में जो स्थापना होनी है, नूंद है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं है। रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसीलिए अब वनवाह में हो। अब ससुर घर जाएंगे तो पूरे श्रृंगारे हुए जाएंगे ना, अभी तुम वनवाह में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो, बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है, और कलयुग में अनेक धर्म है, और सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी हैं कि भगवान आया हुआ है, आगे चल
भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। अभी देखते हो ना आप कितने मनुष्य भविष्यवाणियां करते हैं, तो भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते मैं आया हूं और सबको कहता हूं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते कभी भी लड़ाई हो सकती है। अभी आप समझते ये बात? अभी तो मनुष्य समझते कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी ही लगती है। परंतु तुम बच्चे समझते हो भी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकते हैं? अर्जुन, बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहां दिया है? पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भर लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। यह है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं, माना परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष के देते हैं, और तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बौद्धि आदि सब का हिसाब किताब निकालते हैं, अब उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है ही नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। उनसे पहले दूसरे कोई का तो नाम नहीं था, ठीक है ना। अब क्राइस्ट का बताते हैं, बुद्ध का बताते हैं, इब्राहिम का बताते हैं, पर उससे पहले का नहीं बताते, और तुम पूरा अच्छे से बता सकते हो। तो तुमको कितना कितना नशा रहना चाहिए। देखो, बाबा की बात सुनते हो, अगर अच्छी तरह से सुनते हो ना तो नशा चढ़ता है, क्योंकि ये आत्मा सुन रही है। बाकी अगर इसी दुनिया में गोते खाने हैं तो फिर वो साधु सन्यासी बैठे हैं, उनकी बात तो सुनो। और रिद्धि सिद्धि वाले बैठे हैं, आपको कुछ चाहिए तो वो दिला देंगे आपको। तो बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं उनके पास चले जाओ, मेरे पास है नहीं ये सब चीजें, उधर जाओ। अगर नशा नहीं चढ़ता तो माना आत्मा को क्या चाहिए? इस दुनिया की चीजें चाहिए। भूल जाते हैं ना कि मैं आत्मा समझूं तो बाप की बात भी समझ में आए। तो आत्मा समझ के तो बैठे नहीं होते, देश समझ के बैठे होते हैं, तो इसे कुछ समझ नहीं आता है, अपनी दुनिया में गोते खाते रहते हैं। इसलिए भी नशा नहीं चढ़ता। चढ़ता है? झगड़े आदि की तो कोई बात ही नहीं, झगड़ते वे हैं जो निधन के होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे ना 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई बात है, कुछ चाहिए आपको तो बाबा के पास आओ। कोई भी फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, तो कोई कहते हैं, अब बाबा के पास आते, बाबा को कहते हैं ना कि बाबा ये चाहिए ये चाहिए। कोई कहते हैं कि हमको तो विलायत से बूट चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो तुम वनवाह में हो। हाँ, वनवाह में हो, ऐसी पोजीशन है। जो समझ के ऐसे चलते हैं कि मैं वनवाह में हूँ, उनको कुछ नहीं चाहिए होता। ये जो मिल जाता है उसका मान भी रखते हैं, बाबा का दिया हुआ शुक्रिया अदा करते हैं। और जिनको चाहिए होता है और नहीं मिलता, फिर उधर उधर से मंगाते रहते हैं। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है। कुछ उल्टा पुल्टा कुछ ऐसे संकल्प चलाते हैं तो बाबा अच्छी राय देते हैं ना, ये बात ठीक नहीं है जो आप ऐसे चिंतन करते हो। यहां तुम ये आश क्यों रखते हो? यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए।
साधारणता में कई समझते हैं कि पर्सनैलिटी नहीं लगती। आत्मा की पर्सनैलिटी जब तक आत्मा अपने स्वरूप में स्थित नहीं होती तब तक नहीं लगती, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। अगर आत्मा अपने स्वरूप में है, बहुत साधारण होगा तब भी रॉयल दिखेगा। और रॉयल पर्सनैलिटी वाली साधारण ही रहती हैं, साधारण सी उन्होंने ड्रेस पहनी होती है, पर वो रॉयल जो उनके स्मृति में है ना कि हम रॉयल घराने के हैं, वो स्मृतियां उनको रॉयल बनाती है। तो स्मृति से स्थिति बनती है, ये सबको पता है। पर हमारी स्मृति में क्या है? वनवाह है, साधारणता है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है, तो दिखोगे। वैसे पर्सनैलिटी चेहरे से नहीं आती है, भाव से आती है कि मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं। नशा सर्वशक्तिवान के साथ से आता है। आपका हाथ आपके बाप के हाथ में है तो आप सब कुछ करने में सक्षम हो, उससे आप काबिल बनते हो। दिखता वो कैसा भी हो, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है, स्थिति कैसी है, उससे वो रॉयल दिखता है। तो रॉयल्टी का मतलब समझ जाना, फिर पर्सनैलिटी बन जाएगी। रॉयल होने चाहिए, ये यहां से स्थिति बनती है। तो आता है वनवाह के अंदर वो पर्सनैलिटी, समझे? तो कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है, यहां तुम ये आश क्यों रखते हो, यहां तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो दे अभिमान आ जाता है, इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। जब किसी को कुछ समझाया जाता है कि ऐसा नहीं करो, फिर भी अपनी चलाते हैं, तो अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे, अब बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, तो दवाई आदि से तो संभाल तो सबकी होती है। दवाई तो की जाती है कि शरीर तमो प्रधान है, इसे कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। बाकी आपकी स्थिति अच्छी होगी तो आप इस पे भी जीत पालोगे। ये प्रकृति इस संगम युग पर अंडर रहने के लिए ही बनी हुई है। जब आप सरेंडर करते हैं बाप के आगे, तो प्रकृति भी सरेंडर करती है, माया भी सरेंडर करती है। और अगर संगम युग पर आपने ये चीजें देखी ही नहीं, तो आप फिर कैसे जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेंगे? क्योंकि भविष्य तो याद ही नहीं रहना है, तो सारा खेल संगम का। इसलिए हम कई बार कहते हैं संगम पर सब संभव, क्योंकि संगम ही एक ऐसे समय है जहां पे परमात्म पालना के आधार पर आप सब कुछ संभव कर सकते हो। नहीं तो दे अभिमान आ जाता है, इसमें अपनी नहीं चलानी है। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, और दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है। फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना, उनको तो पता है ना। भूल मत जाना कि वो सब समझते हैं। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है। अब उन्होंने आपको राय दी, आपने समझा नहीं इसमें मेरा कल्याण है, और आप निश्चिंत होकर चलने लगे, इसे कहते हैं निश्चय। आपने इतने संकल्प चला दिए, इतने संकल्प चला दिए, मन खराब करके बैठे हो, ये कैसा निश्चय है? निश्चय में जीत होती है, और उसमें निश्चय में ये होना चाहिए कि मेरे हर बात में कल्याण है, तो फिर जीत है। अपना भी कल्याण करना है, और कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे ना। पाउंड बनने लायक नहीं, यहां वैल्यू नहीं तो वहां भी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर यहां ही वैल्यू नहीं है तो वहां भी नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहमदिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से योग है, हमारा तो शिव बाबा से ही योग है, हमारा तो शिव बाबा ही सब कुछ है, ऐसे नहीं। ये तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे
तो मुरली कैसे सुनेंगे? तो फिर नतीजा क्या होगा? कई सोचे हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा से हमें क्या लेना देना? अगर ब्रह्मा बाबा की बात हमें नहीं समझ में आती है तो क्या जरूरत है? हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है। तो अगर बीच में ब्रह्मा बाबा ही नहीं हो तो आप सुनेंगे कैसे शिव बाबा को? क्या नतीजा निकलेगा? पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? तो ये भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है, वहां भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बिगर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो, कोई बल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना, तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है, इसमें अपना हट चल ना सके। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैल्प करो, तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है, डिनाइस्टे में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है। संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये वनवाह में रहने का समय है। यहां कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये वनवाह में रहने का समय है। यहां कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम पावन बनो। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम पावन बनो। आज का वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मनी भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मनी भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो व दूसरों को भी डिस्टर्ब करे तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। नाम सेवा है पर वो स्वयं भी डिस्टर्ब और दूसरों को भी डिस्टर्ब करे तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। जहां स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों को। इसीलिए पहले एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मनी का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। तो क्या करना है? एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मनी का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। विघ्नों रूपी पत्थर को
तोड़ने में समय ना गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। कोई विघ्न आया, उसको क्रॉस करने के बजाय उसको ये कैसे हटेगा, क्या करूं, ये करूं, बहुत सारे संकल्प उसी पे लगे हुए हैं। इधर से ये तोड़ा, इधर से ये तोड़ा, वो ये है, वो है, वो है, बहुत परेशान हो गए। हाई जंप माना अपनी स्थिति ऊंची कर देना। कोई भी बात छोटी तभी होती है जब आप बड़े होते हैं। खेल है एक कि एक लकीर को छोटा करना है, बिना उसे मिटाए, बिना उसको और बढ़ाए कुछ करना है। तो क्या करते हो, उसके पास में एक बड़ी लकीर खींचते हो तो वो छोटी हो जाती है। तो आप अगर किसी विघ्न को क्रॉस करना चाहते हो तो अपनी स्थिति को ऊंचा बढ़ाओगे तभी विघ्न को पार कर पाओगे। स्थिति ऊंची करनी होती है, उसे कहते हैं हाई जंप लगाना। तो विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। ब्रेक तो लग गई, मोड़ना भी तो है। कहाँ मोड़ना है, कहाँ लगाना है। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। ये नहीं कि व्यर्थ संकल्प करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ और फिर खुद ही उसमें फंस जाओ। इसका बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। ओम शांति।